नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोनाउन का 91, दिस इज ऑल आई पजेसेस। देखो अगर सेंटेंस में ओनली आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या फिर देखो इससे पहले मैंने क्या करवाया था, बेस्ट आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या बेस्ट आ जाए, या फिर ऑल आ जाए, या फिर नथिंग आ जाए, या फिर द सेम आ जाए, इनके बाद अगर आपको ब्लैंक दे रखा है तो 110% उसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, डेट आएगा। तो इसका आंसर कुछ भी मत लगाओ या सीधे डेट, क्योंकि डेट का यूज हम सजीव निर्जीव लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, इसलिए डेट लगाओ ऑल के होने के केस में। अगर ऑल नहीं होता तब मैं दूसरा आपका प्रोनाउन यूज करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी अप्रूव्ड ऑफ नथिंग। मैंने अभी क्या बताया था, ऑल आ जाए, नथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, या फिर कोई भी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कोई अदर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या फिर द सेम वर्ड आ जाए, ऑल आ जाए, इन सब के बाद हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, बोथ द वर्ड एंड द नेक्स्ट डैश वर्ड शोज इन द पिक्चर अपीयर टू बी स्ट्रेंज। ये क्वेश्चन टीचर में जब पूछा गया था तो उसमें जो आपको फिलअप करनी थी वो ऑप्शन नंबर डी करना था। क्यों, देखना, अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो बैठा हुआ वर्ड है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी वर्ड बैठा है इसे हम ग्रामेटिकल भाषा में एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठा हुआ एंटीसीडेंट दो हो, मतलब एक यहाँ बैठा हो एक यहाँ बैठा हो, और ये दोनों किससे कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड होंगे एंड से, तो आने वाला जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा क्या आएगा, डेट। तो ये बेटा एंटीसीडेंट 1 हो गया, ये रहा, ये एंटीसीडेंट 2 हो गया, ये इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो आप जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो डेट यूज करेंगे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वर्ब आए, नाउन आए, प्रोनाउन आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। सीधे बिना सोचे समझे सीधे डी ऑप्शन फिलिप करके, मतलब डेट फिल करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव लॉस्ट द पर्स। देखो अगर बात पर्स की हो रही है, पर्स के बाद ब्लैंक है तो मतलब पर्स की बात हो रही है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी एंटीसीडेंट बैठा है, जो शब्द बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। अगर यहाँ कोई सजीव बैठा हुआ होता, सजीव जैसे कोई लिविंग बैठा हुआ होता, तो मैं या तो हु लगाती या हुम लगाती, पर यहाँ पे सजीव नहीं, पर्स निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के केस में या तो विच आएगा या डेट। तो डेट किस केस में आएगा, द ओनली हो गया, द सेम हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, या बेस्ट हो गया, ऑल हो गया, नथिंग हो गया, इस केस में डेट आता है। ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, विच आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द ऑफिशियल नहीं, ये ऑफिसर है, द ऑफिसर डैश वी अप्रोच कुडंट टेल अस मच। अब देखो द ऑफिसर, ऑफिसर पहले आप मुझे ये चेक करके बताओ सजीव होता है या निर्जीव होता है, सजीव होता है, इंसान होता है। अगर सजीव है तो सजीव के लिए मेरे पास दो ही रिलेटिव प्रोनाउन है, एक तो हुम है, एक हु है। आप डेट लगाएंगे नहीं, विच लगाएंगे नहीं। डेट का तो यूज मैंने बता ही दिया कब होता है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल आ जाए, नथिंग आ जाए, या फिर द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, इस केस में डेट आता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो डेट हट गया। विच निर्जीव के लिए आता है, सजीव के लिए नहीं आता, विच हट गया। अब दो आएंगे, हु एंड हु। अगर आपके फिलिंग ब्लैंक के बाद वर्ब है तो हु लगाना, या फिर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दे दे तो हमेशा क्या लगाना, हुम लगाना। वी मेरा एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के केस हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ईदर ऑफ द 5 मैन विल डू दिस जॉब सक्सेसफुली। सबसे पहले अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 बॉय लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 5 बॉयज लिखूंगी, बहुवचन रूप। ऐसे ही मैन कितने, 5, तो बेटा मैन एक है तो मैन लिखते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा आदमी है तो MEN लिखते हैं। यहाँ पे आदमी कितने हैं, 5, जैसे हम बॉयज में भी तो बहुवचन बनाते हैं, एस लिखते हैं, सेम मैन का भी बहुवचन बनेगा। तो पहली एरर तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे 5 मैन आएगा। लेकिन इसमें एक और एरर है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में भी कराया था, मैंने कराया था अगर सेंटेंस में केवल दो लोगों की बात हो तो हम केस में, उस केस में या तो ईदर का यूज करते हैं या फिर हम नीदर या नाइदर का यूज करते हैं। सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो ईदर या आइदर लगाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें हम नीदर या नाइदर लगाते हैं। लेकिन किस केस में, दो के केस में। लेकिन यहाँ पे बात कितनों की हो रही है, 5 की, और 5 की बात होती है, जब भी बात होती है तो मतलब 2 से ज्यादा हो गए, और 2 से ज्यादा पॉजिटिव सेंटेंस में
एनी का यूज करते हैं, एनी ऑफ द 5 मैन। तो एरर इसमें दो ऑप्शन में। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम एक ही सेंटेंस में दो दो एरर कैसे हो सकती है? दो दो एरर नहीं आएगी आपके एग्जाम में, एक ही एरर आएगी। यहाँ पे जरूर मे भी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, या तो 5 मैन की केस में या फिर एनी ऑफ के केस में, कोई भी रही हो, लेकिन एरर यहाँ पे दो तरीके की है, आएगी आपके एग्जाम में एक ही। तो ध्यान रखना इस चीज को, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, He has lost all which I gave him। मैंने क्या बताया था, अगर आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए, रिलेटिव प्रोनाउन which होता है, who होता है, whom होता है, that होता है और whose होता है ना, दिख जाए तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि यहाँ पे इसके ठीक पहले क्या बैठा है, all है, या फिर the only है, या फिर best है, या फिर the same है, या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर यहाँ पे ऑल है, या फिर नथिंग है, एक्सेट्रा। कुछ भी आए तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा डेट का यूज करते हैं, कभी भी विच का यूज नहीं करते, डेट आएगा। डेट का यूज हम लिविंग मतलब सजीव में और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव दोनों में यूज करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना ऑल आ जाए तो विच नहीं आएगा, हमेशा डेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सिस्टर अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज डूइंग हिज जॉब एट जयपुर। अब समझना, सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 आए और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 मतलब दो सब्जेक्ट आए, दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में या तो आ जाए एज वेल एज, या फिर आ जाए अलोंग विद, या फिर आ जाए टुगेदर विद, या फिर आ जाए विद, या फिर आ जाए इन एडिशन टू, कुछ भी आए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब आप सिंगुलर लगाइएगा, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब आप प्लूरल लगाइएगा। मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर आए तो ठीक, प्लूरल आए तो ठीक, काउंटेबल आए तो ठीक, अनकाउंटेबल आए तो ठीक, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखो, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ये है आपका कनेक्टर एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इनमें से कोई एक आएगा तो अलोंग विद आ गया। तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। माई सिस्टर, एक ही बहन की बात हो रही है मतलब इज, तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही लगाया जाएगा। सिस्टर लड़का होता है, लड़की लड़की, और लड़की के इसमें हिज नहीं, हमेशा हर यूज करते हैं। तो आंसर आएगा माई सिस्टर अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर जॉब एट जयपुर। क्वेश्चन नंबर 99 है, शी हैज क्वालिफाइड हरसेल्फ फॉर द पोस्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में अडेप्ट आ जाए, या फिर इंजॉय आ जाए, या फिर इंट्रोड्यूस आ जाए, या फिर प्राइड आ जाए, एटसेट्रा, इनके बाद हमेशा हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनके एंड में या तो सेल्फ आएगा या सेल्फ आएगा। लेकिन क्वालिफाइड एक ऐसा वर्ड है, अगर ये सेंटेंस में आए तो इनके बाद कभी भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। मतलब अगर सेंटेंस में सेल्फ और सेल्फ जैसे वर्ड हो तो इनका हम यूज कभी नहीं करते। तो बेटा क्वालिफाइड के बाद जो हर सेल्फ है ये बिल्कुल गलत होगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा हर सेल्फ को। तो आंसर आएगा शी हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। तो एरर ऑप्शन बी में होगी, रिमूव हर सेल्फ, मतलब हर सेल्फ को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100, माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ। अब समझना, मैंने आपको बताया था जो माई सेल्फ, जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के केस में कभी भी सेल्फ वाले वर्ड्स मतलब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कभी भी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, एक तो मुझ में और मेरी जुड़वे में। मतलब मैंने बोला मेरी जो जुड़वा है वो 5 मिनट यंगर है, 5 मिनट छोटी है किससे, मुझसे। तो कंपैरिजन मुझ में और मेरी जुड़वा बहन में हो रहा है। तो मैं और मेरी जुड़वा बहन एक्चुअल में इसके मेन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्टिव केस में कभी भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कभी भी नहीं करते। तो माई सेल्फ का आई हो जाएगा। अगर हर सेल्फ होता तो मैं यहाँ शी लिख देती, अगर हिम सेल्फ लिखा हुआ होता
तो मैं यहाँ ही लिख देती। ये इससे पता लग जाता है आई, माई, मी, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ का मैं क्या लिख दूंगी, आई लिखूंगी। हर सेल्फ होता तो क्या लिख देती, शी लिख देती। तो जौन सा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है उसी का सब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब इस तरीके से आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो या तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो, या फिर मुझे यहाँ चैट ऑप्शन पे मैसेज कर दो। टेस्ट देना हो तो यहाँ पे चैट ऑप्शन पे मैसेज कर देना, ऑलरेडी लॉन्च है उन्हें दे दीजिए, और स्पेसिफिक कोई अलग टॉपिक चाहिए तो आप मुझे यहाँ चैट ऑप्शन पे मैसेज कर देना, राइट। कोई भी दिक्कत हो आप इजीली मुझे बोल सकते हैं। और वोकैबलरी की क्लास भी लेना, वहां पे भी मैंने आपको ट्रिक वाइज सारा याद करवाया हुआ है, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबलरी। तब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी क्लास में नहीं समझ आ रहा, नहीं मिल रही है कोई क्लास, तो मुझे इजीली यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।